दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 2 अगस्त 2023 है। आज की ये हमारी दूसरी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी कार्यक्रम है। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम महावतार बाबा जी को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। आज का वीडियो सुनिए। भारतीय समाज के परमानेंट प्रभुत्व यानी दबंगता वाले ये लोग असल में तो मेंटल हैं। सुनिए, भारतीय समाज के परमानेंट प्रभुत्व यानी दबंगता वाले ये लोग असल में तो मेंटल हैं। इसमें इनका भी कोई ज़्यादा दोष नहीं है। ये तो फंसे हुए लोग हैं। और किसी खास स्टेटा में फंसे हुए। इनको पता नहीं चलता कि ये रुग्ण लोग हैं, ये मेंटली इल लोग हैं। भारतीय समाज के परमानेंट प्रभुत्व वाले यानी दबंगता वाले ये लोग असल में तो मेंटल हैं। इसमें इनका भी ज़्यादा दोष नहीं है। ये तो फंसे हुए लोग हैं। ये भी क्या करें, ये भी बेचारे खास परिस्थिति में डाल दिए गए हैं। लेकिन रुग्णता है जो रुग्णता है, बीमारी है जो बीमारी है, चाहे वो भौतिक फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। ये लोग, आगे सुनिए, ये लोग समाज और खुद दोनों के लिए खतरा है। क्या इस मानसिक रुग्णता का कोई इलाज है? इसका इलाज है, परंतु भारत की वर्तमान परिस्थितियों में नहीं लगता कि कोई इलाज काम आएगा। इसका इलाज है, परंतु भारत की वर्तमान परिस्थितियों में नहीं लगता कि कोई इलाज काम आएगा। इसलिए भारत में एक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और प्राकृतिक विस्फोट अवश्यंभावी है। देखो, मेरी व्लॉग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या इस मानसिक रुग्णता का कोई इलाज है, परंतु भारत की वर्तमान परिस्थितियों में नहीं लगता कि कोई इलाज काम आएगा। इसलिए भारत में एक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और प्राकृतिक विस्फोट अवश्यंभावी है। विस्फोट, एक्सप्लोजन। वर्तमान ताना बाना यानी वर्तमान जो हलचल है हम समाज में जो देखते हैं, सारा उसी विस्फोट की पूर्व तैयारी है, भूमिका है। वर्तमान में हम जो समाज में उथल पुथल जो ताना बाना देखते हैं, उसी विस्फोट की पूर्व तैयारी है, भूमिका है, उसका लक्षण है। वह ये बताता है कि ऐसा होगा। भगवान जाने इसमें कौन बचेगा, भगवान जाने इस विस्फोट में कौन बचेगा और कौन नहीं। लेकिन इससे बचने की तैयारी जरूर कर लो। स्पेशली मेंटली और स्पिरिचुअली तैयारी तो जरूर करो। हम इस सब को थोड़ा और समझ लेते हैं। असल में किसी भी तरह की प्रभुता मानव की मेंटलिटी को बदल देती है। ये बात तो सही है, लेकिन उसको रुग्ण भी बना देती है। कैसे? देखिए, मान लो अपन लोग नॉर्मल आदमी हैं और किसी के पास ज़्यादा पैसा आ गया, या फिर किसी के पास किसी की नेतागिरी चमक गई, या कोई अफसर बन गया, एसपी है, कलेक्टर है, या कोई बड़ा ओहदेदार, और कोई किसी तरह की उसमें प्रभुता आ गई,
तो वह क्या है कि नॉर्मल पर्सन नहीं रहता, वो ये ऑटोमेटिकली समझने लगता है कि कोई साधारण आदमी थोड़ी है, वो ऐसा है, उसमें अकड़ आ जाती है, उसकी मानसिकता बदल जाती है, इसलिए उसमें रुग्णता भी आ जाती है। अब इसमें यह देखिए कि जो परमानेंट प्रभुत्वता की या दबंगता की वाली बात हो रही है, वह और भी भयानक है। वह क्या है कि भारत का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों के पास, कुछ वर्ग के पास परमानेंट प्रभुत्व है, परमानेंट दबंगता है, और वह भी एक तरह की नहीं। यदि वह सामाजिक दबंगता है, प्रभुत्व है, तो उसके पास में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक दबंगता भी है। सामाजिक दबंगता है तो ये भी दबंगता है, और वह कई तरह की दबंगताएं उसके पास आ गई हैं, तो वह परमानेंटली इल होगा ही, और ऐसी इलनेस होगी, ऐसी मानसिक रुग्णता होगी जो उसको समझ में भी नहीं आएगी कि क्या ये सचमुच में रुग्णता है। और जब वो समझ में नहीं आएगी कि सचमुच में क्या ये रुग्णता है, तो फिर उसका इलाज भी कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको समझेंगे कि भाई ये कोई बीमारी थोड़ी है, जबकि है वो बीमारी। भारतीय समाज इसी रुग्णता से ग्रस्त है, और इसी रुग्णता की वजह से भारत एक विस्फोट की तैयारी कर रहा है। भारत एक विस्फोट के मुहाने पर बैठा हुआ है, और वह अवश्य होगा, क्योंकि ऐसी बीमारी जिसका पता ही नहीं है, फिर उसका कोई इलाज कैसे करे। एक तो इसका इलाज वैसे ही मुश्किल है भारतीय परिस्थितियों में, लेकिन जिसका पता ही नहीं है कि यह कोई बीमारी है, तो उसका कोई इलाज भी कैसे करेगा। भारत इसी से ग्रस्त हो रहा है, और भारत भुगतेगा। कितना भुगत जाए ये सब भगवान ही जाने, और इसमें कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा ये परमात्मा ही जाने। इससे हमें बचने की तैयारी मेंटल स्पिरिचुअल लेवल पर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये भयानक विस्फोट हमारे सामने खड़ा है, और ऐसा खड़ा है जिसको हमको पता भी नहीं है, और असल में विभिन्न रूपों में जो है यही हमारे सामने आ रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।